हेलो ऑल, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्टडी शीट्स। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड 9 के पहले चैप्टर दैट इज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की। इससे पहले कि हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल दोस पॉजिटिव इंटीजर्स काउंटिंग, और इसको किससे डिनोट करते हैं? हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब अगर नेचुरल नंबर्स मेरे को लिखने हैं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3 4 एंड infinity. Till infinity you have natural numbers. Whole numbers, these are the set of natural numbers plus 0. तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 0 1 2 3 4 and so on, and it is denoted by W. Then the third type we have integers, set of numbers that include all natural numbers 1 2 3 4 and so on, and their negative components also, and 0. So if I write integers, then I can write it as 0, -1, -2 and so on, 1 2 and so on. तो ये पूरी सीरीज क्या बता रही है? इंटीजर्स बता रही है। तो टाइप नंबर 4 is rational numbers, number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So ये बहुत बेसिक था, ये सब आपको पहले से ही पता है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जल्दी से ब्रह्मगुप्ता लॉज के बारे में। ब्रह्मगुप्ता एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। तब तक नंबर्स डिस्कवर नहीं हुए थे। सो उन्होंने उन्होंने ये जो लॉज दिए थे, इनको कहा गया लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। उनका कहना था कि अगर एक फॉर्च्यून के साथ ऐड किया जाए तो क्या क्या बनाएगा? फॉर्च्यून बनाएगा। मींस किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या देगी? पॉजिटिव वैल्यू देगी। जैसे कि +4 + 5 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही डेप्थ को हम जब डेप्थ के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेप्थ। डेप्थ मींस व्हाट? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव प्लस नेगेटिव विल ऑलवेज गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू, जो हम आज की डेट में वेरीफाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू -11, -6 -5 इज इक्वल टू -11। ऐसे ही जब फॉर्च्यून में किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में से जीरो को माइनस करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? फॉर्च्यून ही मिलेगा। पॉजिटिव माइनस जीरो विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, लाइक 8 - 0 इज इक्वल टू 8। एंड डेप्थ में से अगर जीरो को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा डेप्थ ही मिलेगा। दैट इज -4 - 0 विल बी इक्वल टू -4। लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, फॉर्च्यून इंटू फॉर्च्यून इज इक्वल टू फॉर्च्यून। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू का अगर मल्टीप्लीकेशन किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। जैसे कि +4 इंटू +5 विल गिव यू +20। ऐसे ही डेप्थ इंटू डेप्थ, दैट इज एनी नेगेटिव वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वैल्यू, देन ऑल्सो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू, लाइक -4 इंटू -5 will give you +20. Fortune into depth means any positive value when multiplied by negative value, then also it will give you depth. That is +4 into -5 is equal to -20. We already discussed जो rational number है that can be written in p by q form, where q is not equal to 0. जो irrational numbers हैं they cannot be written in p by q form. और इन दोनों का collection, rational और irrational numbers का collection को हम क्या बोलते हैं? We call them as real numbers. इनको कहा जाता है साथ में real numbers. Now rational numbers जो है ना, उनका जो decimal expansion होता है वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। along with that it will always be recurring. उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड साथ में वो रिकरिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल 1 देखें, 7/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आया 0.875 विच इज टर्मिनेटिंग। You divide it further, it will keep repeating. Whereas 1/3 is 0.333 and the 3 will keeps on repeating, and it can also be written as a bar over 3 like this, 0.3 and a bar. Irrational numbers के केस में जो उनका decimal expansion होगा that will always be non-terminating and non-recurring, like √2 is equal to 1.4142, whereas pi is equal to 3.141.